चीज़ यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है। हर दृश्य देखकर, हर इंसिडेंट देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। महिलाएं तो बहुत नाराज़ हैं। वही नाराज़ नहीं है जो सक्षम में अपने एसी बंगलों में बैठी हैं, वो तो बहुत नाराज़ है जिनको रोज़ खेतों में जाना पड़ता है, जिनको रोज़ काम करने सड़क पे जाना पड़ता है, क्योंकि ना वो सुरक्षित है, ना उनके घर में इतना पैसा उनके पुरुष ला रहे हैं कि वो घर बैठ के अपना घर देख सके। उन्हें जबरन घर से निकलना ही पड़ता है पैसा कमाने के लिए। तो हालात तो बहुत ख़राब है। और 24 में तो महिलाएं मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगी। महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और निर्णय भी कर बैठी है कि मोदी जी को हम नहीं आने देंगे। मोदी जी जाएंगे तो हम 2024 में कोशिश करेंगे कि हमें आरक्षण मिले और हम लोग पार्लियामेंट में पहुँचेंगे। बहुत बहुत इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के नाम बात कर रहे हैं, दिल से, कनॉट प्लेस से, ITO से हम बात करें। हमारे बीच में समाज सेविका हैं, आए दिन किसी न किसी प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और जो गरीब गुरबा हैं उनकी बड़े पैमाने पर सेवा करते हैं। नीलम जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। नीलम जी, जिस तरीके से महिलाओं का जो बिल पास हुआ है, इस बिल के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो महिलाओं का जो बिल पास हुआ है, जो इस सरकार ने पास किया है, वो तो एक जुमला एंड झुंझुला है। उसमें पास होने को है क्या? उन्होंने बिल जो पास किया है, सरकार बहुमत में है तो पास कर दिया, लेकिन उसमें क्या करा है? उसमें क्या है कि पहले सेंसस होगा, जाति जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तब ये बिल आएगा। वो पहुंचेगा 39 तक। 29 कुछ लोग 39 भी बोल रहे हैं, 29 बोल रहे हैं। अगर बहुत एफिशिएंट सरकार रही और अगर इस सरकार को हमने 24 में बाहर निकाल दिया तो ये बिल 2 साल में आ जाएगा। लटकेगा क्यों? 24 में हम फटाक से इसको रिलीज कर देंगे, पास कर देंगे। क्यों? लेकिन मैडम, बिल कौन सा पास करेंगे? ये जो बिल है वो नारी शक्ति बंधन है। आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। हमारे लिए महिला आरक्षण है। नारी शक्ति वक्ति तो हमें मालूम नहीं है। ये तो लोगों को, महिलाओं को भ्रमित करने के लिए एक नाम दिया गया ताकि इसके पीछे ये लोग छुप सके कि हमने तो इस बिल की बात की थी, आरक्षण की बात नहीं की थी। और वो भी महिला आरक्षण का जो बिल है उसमें भी इन्होंने क्या किया? 33% महिला आरक्षण दिया है। 33% महिला आरक्षण है। किन महिलाओं को मिलेगा? जो सक्षम है, जो पैसे वाली है, जो बिना आरक्षण के भी पार्लियामेंट में पहुंच सकती है। और हमें चाहिए असली महिला आरक्षण, स्वर्ण महिला आरक्षण, जो अब जो है स्वर्ण महिला आरक्षण। अभी स्वर्ण, हाँ, इसके आगे अगर आप लगा दे वंदन के साथ कि सवर्ण वंदन महिला आरक्षण जो भी है तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सवर्ण तो अभी भी है, उनके पास तो आरक्षण की अभी भी ज़रूरत नहीं है। उनको तो ज़रूरत नहीं है ना, उनका तो वो तो आएंगी, पैसा है, अपना इलेक्शन लड़ा, अपना बैठ गई। आरक्षण की ज़रूरत है उन महिलाओं को जो सारी सुविधाओं से वंचित है, जिनका पॉलिसी मेकिंग में कोई भागीदारी नहीं है, उन महिलाओं के लिए जिनके लिए कोई कानून नहीं बनता। अब इन महिलाओं को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो ये तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, हो हल्ला करती हैं अपना। कुछ सांसदों को छोड़ के, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अपना आती है, बैठती है और चली जाती है। अगर ज़रूरतमंद जो महिला है वो वहाँ जाएगी तो वो अपने भाग्य के बारे में सोचेगी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगी, अपने देश के बारे में सोचेगी। तो उस रिजर्वेशन में जो 33% रिजर्वेशन है उसमें हमको रिजर्वेशन चाहिए। उसमें हमको SC का रिजर्वेशन चाहिए, महिला का, ST का चाहिए और OBC का चाहिए और मुस्लिम महिलाओं का चाहिए। इन्हीं में हमें रिजर्वेशन चाहिए मैडम। और इनका कहना है कि जो 33% संविधान ने हमें दे दिया है SC ST को रिजर्वेशन, उसी के अंदर आपका 33% होगा महिलाओं का। लेकिन मैडम, देखा गया है, आप SC की बात करते हैं, ST की बात करते हैं, लेकिन जो OBC की महिला हैं जिनको इस आरक्षण ने टच भी नहीं करा, किसी भी तरीके से OBC के लिए एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो महिला घरों में चुप बैठी हैं। आप उनकी लड़ाई लड़ रही हैं। तो लड़ाई लड़ने की हमको इसीलिए ज़रूरत है ना कि वो अपनी
सोच समझ से काम नहीं कर सकती मैडम, तो हम लड़ेंगे ना। वो घर में बैठी है तो हम लड़ेंगे उनके लिए। उनकी हालत सुधारना भी एक महिला का काम है, सरकार का काम है। मैडम उनको मंदिर बना के दे तो दिया, मंदिर में पूजा कर तो रही हैं, उनकी मंदिर की मांग थी तो उन्हें मंदिर दे दिया सरकार ने। मंदिर में वो क्या कहते हैं, घंटा बजाएंगे। हाँ, महिलाओं ने कभी मंदिर नहीं मांगा, महिलाओं के लिए तो ओबीसी की उनका- महिलाओं ने मांगा है मैडम। नहीं, ओबीसी की महिलाओं ने मांगा है, एससी की महिलाओं ने नहीं मांगा। मेरे को सुनाई नहीं, मतलब याद नहीं आ रहा कि उन्होंने मांगा, क्योंकि मंदिर में तो उनके बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, मंदिर से तो रोजी रोटी उनके घर में आएगी नहीं, तो उनकी ये मांग मुझे नहीं मैडम लगता कांवड़ उन्होंने- सेवा, दुर्गा पूजा, नवरात्रे तो उन्हीं के हिस्से में है ना। क्योंकि वो लालच में, उनके पास जॉब नहीं है उनके बच्चों के पास, तो उनको भरमा लेते हैं लोग कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, और उसकी आड़ में बहुत से व्यवसाय भी चलते हैं, तो हम इतना पैसा देंगे, तो महिला लालच में आ जाती है, अपने बच्चों को भेज देती है। क्योंकि MP MLA के बच्चे तो जाके विदेश में पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा, जी। हर MLA MP के बच्चे विदेश में जा रहे हैं, और हमारे गरीब बच्चे वो कावड़ में जा रहे हैं, वो यात्रा में जा रहे हैं, वो धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो जेलों में जा रहे हैं। तो ये हमारी बहनों को सोचना चाहिए, और जो बहनें नहीं सोच पा रही है उन्हीं को हम पार्लियामेंट में लाना चाह रहे हैं। तो मैडम आप पढ़ी लिखी हैं, मेरा एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि जिस तरीके से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 5-5 पेंशन ले रहे हैं, और जो पूरा जीवन 30-35 साल नौकरियों में बिताते हैं, तो मैडम उनको पेंशन से अलग किया जा रहा है, और आज पूरी दिल्ली का चक्का जाम कर दिया है कि हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। तो क्या लगता है कि ये दोहरी नीति क्यों? देखिए, यही तो दुखदाई है कि इस देश में जो पैसे वाला है वो अपने आप को और सक्षम करना चाहता है, उसके दिमाग में इतना पैसा चढ़ जाता है, इतना रुतबा चढ़ जाता है कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। अब इन लोगों को क्या ज़रूरत है MPO को ये 5-5 साल की पेंशन लेने की? इनके पास क्या नहीं है, सब कुछ तो इनके पास है। और ये जो बेचारे गरीब हैं, जो जितने भी साल वो नौकरी को देते हैं, उनके लिए तो नौकरी ही सब कुछ है। अब कल को वो कुछ भी काम करने लायक नहीं रहते, तो जो सरकार उनको पेंशन देती थी घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, वो उन्होंने उनसे छीन ली है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और MLA MP 5 साल के लिए बनेंगे और सारी ज़िंदगी मज़े से खाते हैं, और बहुत सारी उनको सुविधाएं मिलती हैं 5 साल रहने के, सिर्फ 5 साल काम करने के बाद उन्हें इतनी पेंशन। और काम भी वो क्या करते हैं? देखा है किसी MP ने कोई नया काम किया इस देश के लिए, प्रगति के लिए काम कराओ? कुछ नहीं करते हैं। उनका मानना है कि उनके पास सैकड़ों लोग आते हैं, उनका चाय पानी का खर्चा जो है, उनकी चाय पानी स्पेशल होती है, तो इसलिए वो पेंशन की डिमांड करते हैं। देखिए, कोई वहाँ चाय पानी पीने नहीं आता। चाय पानी पीने के लिए तो ये ट्रैप करते हैं कि चाय पानी पिला दो, वो कहेगा मेरा MP बहुत अच्छा है। गरीब लोग होते हैं वो तो उसी में खुश हो जाते हैं। अरे हमें पूछता है, चाय पानी पिलाता है, चाहे उसका काम हो चाहे ना हो। और जो काम नहीं करते वो चाय ही पिलाते रहते हैं। देख रहे हैं ना एक चाय पिलाने वाला कहाँ बैठ गया है। तो ये ऐसे ही MPO का हाल है, चाय पिलाओ। और चाय में क्या लगता है, 2 रुपए की चाय बनती है, उसमें इतना खर्चा हो जाता है। हमारे घर में लोग आते हैं तो वो हम ही उनके, हमारे घर में काम करने वाले होते हैं, हम उन्हीं को चाय पिला देते हैं, नाश्ता करा देते हैं, उसमें कितना खर्चा होता है। ये चाय पानी का खर्चा ये हमारे टैक्स पेयर की मनी से ही ये लोग अपने चाय पानी पिलाएंगे और अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे। नीलम जी, क्या लगता है कि आप जो है BJP से नाराज़ हैं या मोदी से नाराज़ हैं? क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात होती है, आप जो प्रहार बड़ा तगड़ा करते हैं कि चाय वाला एक अब देश को बेच रहा है। सर, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब उन्होंने ही बताया था कि मैं चाय बेचता हूँ, मुझे तो पता नहीं था। अब चाय बेचते बेचते वो कैसे देश के प्रधानमंत्री बन गए या कहाँ के? नहीं मैडम, वो चौकीदार तो है ना देश के, चौकीदार तो है ना, जो भी कोई काम हो रहा है उसको रोक रहे हैं ना। चौकीदार वैसे हैं जिनकी आंखें भी बंद हैं और जिनके कान भी बंद हैं, और जिनका अडानी का नाम सुनकर मुंह भी बंद हो जाता है। वो तो कुछ भी कहने को, वो कैसे चौकीदार है मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरे घर का जो चौकीदार है, अगर वो चेयर पे चुपचाप बैठा भी होता है ना रात को, तो मैं जाके उठ के देखती हूँ और कहती हूँ सो क्यों रहा है, मेरी ड्यूटी है चौकीदारी की। यहाँ तो मैं प्रधानमंत्री को कुछ भी नहीं कह सकती। 18 दूसरे घंटे दिन काम पुलिस कर रहे हैं आके, मैडम 18 घंटे काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती।
साहब 18 घंटे वो विदेश में तो जाते होंगे, कुछ वो जर्नी का टाइम लगाते होंगे। 18 घंटे काम करने वाला आदमी तो पता नहीं देश को अब तक विश्व कहाँ गुरु लेके बनना है आता ना, है। विश्व गुरु बनना है। और अभी देखा ना G20 के अंदर विदेशी लोग आए थे, विदेशी प्रधानमंत्री आए थे, सब वाह 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 करके गए हैं। किसने का पता नहीं, आप लोग कहाँ से न्यूज़ क्या वाह वाह करके गए थे। मीडिया को तो उठा के बाहर फेंक दिया कि सब लोग जाओ जाओ, मैं मीडिया से बात नहीं करूँगा। ये उन वाह वाह करके गए, वो क्या सोच के गए होंगे। कितनी बेइज्जती हुई मीडिया की, पूरी दुनिया की मीडिया की बेइज्जती हुई। क्या 2 शब्द मोदी जी बोल नहीं सकते थे, उनकी बातों का क्या जवाब नहीं दे सकते थे, जो उन्हें उठा के उन्होंने फेंक दिया कि जाओ यहाँ से, हम कुछ बात नहीं करेंगे। तो जाके बेचारे बाइडन साहब को दूसरे देश में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने, और एक ही लाइन में सब कुछ कह दिया कि सरकार ने मना कर दिया, मोदी जी ने अलाउ ही नहीं किया हमें बात करने के लिए या मीडिया को बात करने के लिए। अच्छा नीलम जी, चलते चलते क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बातों से बता दिया कि देश त्राही कर रहा है, चाहे SC है, ST है, OBC है, और ख़ास तौर से महिला त्राही कर रही है, तो 2024 में कुछ परिवर्तन आएगा? देखिए, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, आधी आबादी का सवाल है, वो तो बहुत नाराज़ है। हमको दिखाई दे रहा है, हम मणिपुर भी दिखाई दे रहा है, और अभी तो मुझे ये उज्जैन दिखाई दे रहा है, जो मेरे रातों में सपने में आता है कि जनता को भी क्या हो गया। वो महाकाल की नगरी, उसको भी बदनाम कर दिया उन लोगों ने। एक छोटी बच्ची के लिए कोई वहाँ मदद के लिए नहीं आया। पुलिस कहाँ थी? वो मेरे से 6 से 8 किलोमीटर वहाँ पैदल चली है, और सतना से आई है उज्जैन। अभी तक यही नहीं पता चला कि सतना से उज्जैन पहुंची क्यों, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे। मैडम, एक घटना और भी आई है जो टीवी पे वायरल हो रही है और सोशल मीडिया वायरल हो रही है। एक लड़की को गोला लाठी लगाकर उसको जिंदा जलाया जा रहा है, उसका यहाँ दर्द जल चुका है, और उस तस्वीर को देखते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर, हर चीज़ यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है। हर दृश्य देखकर, हर इंसिडेंट देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। महिलाएं तो बहुत नाराज़ हैं। वही नाराज़ नहीं है जो सक्षम है, अपने AC बंगलों में बैठी हैं, वो तो बहुत नाराज़ है, जिनको रोज़ खेतों में जाना पड़ता है, जिनको रोज़ काम करने सड़क पे जाना पड़ता है, क्योंकि ना वो सुरक्षित है, ना उनके घर में इतना पैसा उनके पुरुष ला रहे हैं कि वो घर बैठ के अपना घर देख सके। उन्हें जबरन घर से निकलना ही पड़ता है पैसा कमाने के लिए। तो हालात तो बहुत ख़राब है, और 24 में तो महिलाएं मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगी। महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और निर्णय भी कर बैठी है कि मोदी जी को हम नहीं आने देंगे। मोदी जी जाएंगे तो हम 2024 में कोशिश करेंगे कि हमें आरक्षण मिले और हम लोग पार्लियामेंट में पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद।